अगर आपकी उम्र 15 साल से 60 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरे मोहल्ले में एक चाय वाले अंकल थे, रमेश अंकल। एक 10 रुपए की चाय बेचते थे, दिन में समझिए 1000 रुपया बनाते थे, महीने का 30,000 रुपया, सब काट कूट के शायद 15,000 महीने का बचाते होंगे। तो मैं सोचता था ये अंकल अपनी जिंदगी में क्या ही कर लेंगे। एक बार उनके बेटे उनके फोन से खेल रहे थे और उसमें से उनका इन्वेस्टमेंट ऐप खुल गया और उसके बाद जो मैंने देखा उससे मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। उनके इन्वेस्टमेंट ऐप में अमाउंट था 1,17,00,000 रुपए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके अकाउंट में इतना पैसा मैंने देखा, ये इंपॉर्टेंट है इतना पैसा आया कहां से और इसके पीछे एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट जब आपके समझ में आएगा तो आपके भी होश ऐसे ही उड़ जाएंगे। ये वो एक सीक्रेट है जो हर वेल्थ क्रिएटर जानता है। ये वो सीक्रेट है जो आपने भी कभी आपके 7वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, बट रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 10% लोग इसको अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। ये सीक्रेट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे ने 3 सीक्रेट से कैसे अंधाधुन वेल्थ बनाया। एक ही रूल है जो आपको समझ में आया तो आप भी इस किस्म का वेल्थ बना सकोगे। और अंत में जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप 20 साल के हो, 40 साल के हो या 60 साल के हो, आपके एज के अनुसार आपके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जिससे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बेस्ट यूज कर सकते हो। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए बिकॉज अंत तक आते आते आपको खुद समझ जाएगा कि रमेश जी के इन्वेस्टमेंट ऐप में 1,17,00,000 आया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंडिंग को समझने के लिए और इस कॉन्सेप्ट से आप मैसिव वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग को समझना मुश्किल नहीं है, बस लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक स्नोबॉल इफेक्ट। अगर आप किसी बर्फीले पहाड़ के चोटी पर जाते हो और एक छोटा सा बर्फीला बॉल वहां से फेंकते हो, जैसे जैसे वो बॉल नीचे आती जाएगी वैसे वैसे वो बड़ी बनती जाती है। जो इनिशियल टुकड़ा था वो अपने जर्नी में बर्फ को ऐड करते जाता है, वह खुद भी होता है और जो बर्फ ऐड होता जाता है वो भी पूरी जर्नी में उस स्नोबॉल में होता है, वो वहां से जाता नहीं है। रिजल्ट एक बहुत मैसिव बर्फ का गोला जो जाता है नीचे आते आते। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट का जो आइडिया है वो ऐसे ही बढ़ता जाता है। जो आपका पेरेंट कैपिटल है उसके ऊपर एक रेट लगता है और आपका कैपिटल हर साल उससे आए हुए इंटरेस्ट ऐड होने से बढ़ता जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं। समझिए कि स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर में आपने 100 रुपए डाले हुए हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। सो साल के एंड में आपको मिले 10 रुपए। अब अगले साल में आपका जो स्टार्टिंग का 100 रुपया था प्लस ये 10 रुपया ऐड होता है और आपका कैपिटल बोलता है 110 रुपए। 110 रुपए के ऊपर 10% बनता है 11 रुपए। तो तीसरे साल के बिगिनिंग में 110 प्लस 11 121 रुपीज ये बनता है आपका कैपिटल और उस पे 10% आता है 12.1 रुपीज। सो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका बेस बढ़ता जाता है, रेट कांस्टेंट रहने के बावजूद एक अमाउंट जो आपका बढ़ता जाता है वो बनता है एक मैसिव अमाउंट। इसी कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट में लेके जाता हूं। तो ये एक्सेल शीट देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सेल शीट है। इसमें 4 शीट्स है। तो पहला जो शीट है उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सेकंड जो शीट है ये बेसिकली आपका नेटवर्थ कैलकुलेशन है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से शुरू करोगे तो आपका नेटवर्थ क्या बन सकता है। इसका मैंने एक टेबल भी बनाया है और इसका मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है। तीसरा जो शीट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये है एक SIP कैलकुलेटर। अच्छा, SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और मार्केट में जब भी SIP ये वर्ड आता है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में SIP हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है। SIP कोई भी एसेट क्लास में हो सकती है। इट मीन्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कि आप सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन के साथ उसमें इन्वेस्ट करते हो। और इस एक्सेल में मैं आपको वो चीज़ बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और फाइनल है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शीट, एसेट एलोकेशन कैलकुलेटर। यहाँ पे डिफरेंट एसेट क्लास है, प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट, कमोडिटी, इक्विटीज, डेट, कैश और इंश्योरेंस, और ये क्या रिटर्न देते हैं और आपको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो चलिए, जैसे मैंने कहा एक एक शीट हम देखेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, ये शीट मैं आपको फ्री में शेयर करने वाला हूँ, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग से हम शुरू करते हैं।
तो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले साल में आपका प्रिंसिपल था 100 रुपया, 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, 10 रुपये आपको मिले और आपका टोटल अमाउंट बना 110। अब साल दूसरे में ये 110 बनता है आपका प्रिंसिपल, उस पर 10% इंटरेस्ट हो गया 11 और टोटल अमाउंट हो गया 121। तीसरा जो साल है उसमें 121 से आप शुरू करते हो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, इंटरेस्ट होता है 12 रुपया और टोटल अमाउंट होता है 133। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। और अगर आप 22 साल में देखोगे तो जो 100 रुपये से आपने शुरू किया था वो 100 रुपये बनते हैं 814 रुपया, मतलब 8 टाइम्स आपका वेल्थ बढ़ गया है। और ये जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो इक्वेशन है वो आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है, वो है ये इंटरेस्टिंग इक्वेशन। ए इज अमाउंट, आपका अमाउंट क्या बनने वाला है, पी इज प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल से आपने शुरू किया था, 1 प्लस आर इज द रेट, जो अपने एग्जाम्पल में 10% है, और टी है टाइम, कितना टाइम आप इसमें इन्वेस्टेड रहोगे। तो इस इक्वेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है प्रिंसिपल, जो आपका अमाउंट बनने वाला है वो डिपेंड होगा कितने प्रिंसिपल से आप शुरू करते हो। आर इज रेट, किस रेट में आपका पैसा बढ़ रहा है ये आर समझेगा, और टी है टाइम, कितने टाइम तक आप उस पैसे को रखने वाले हो। तो इस इक्वेशंस के बेसिस पे ही ये पूरा शीट बना हुआ है। और अगर आप इस शीट को प्लॉट करोगे ग्राफ में तो आप देखोगे ये ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग बनता जाता है। ये ग्राफ जैसे जैसे साल जा रहा है वैसे वैसे आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़ते जा रहा है। इस शीट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी चाहिए। पहला, दिस इज ऑन द assumption दैट नो मनी इज बीन टेकन आउट एंड नो फ्रेश मनी इज इन्वेस्टेड, मतलब जो आपने 100 रुपए डाले थे वही 804 बनाए, आपने जर्नी में कोई एडिशनल पैसे नहीं डाले एक्सेप्ट योर इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम आपने इस कंपाउंडिंग में से कोई पैसा बाहर निकाला भी नहीं है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है दिस इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट टैक्सेशन इंपैक्ट एंड इन्फ्लेशन इंपैक्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी आप पैसा अगर विड्रॉ करोगे तो आपको टैक्स का इंप्लीकेशन आने वाला है, प्लस आज से लेके 22 साल के बाद जो 814 रुपया आपको मिलने वाले हैं उसका वैल्यू आज की तारीख का 814 रुपए जितना नहीं होने वाला है। ये 2 assumptions इंपॉर्टेंट assumptions है when you are seeing this particular sheet। अब चलते हैं दूसरे शीट पे। ये पर्टिकुलर जो शीट है इसका नाम है नेटवर्थ कैलकुलेशन। अच्छा, कंपाउंडिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना जरूरी है। ये इनिशियली बहुत स्लो लगता है, बट जब बाद में एक स्पीड पकड़ लेता है तो इसके जो इंपैक्ट या इफेक्ट्स होते हैं ये बहुत शॉकिंग होते हैं। तो इसको समझते हैं इस नेटवर्थ कैलकुलेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट होने वाला है आपके लिए। ये शीट आप एकदम अच्छे से यूज करना और इसको मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये शीट मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। आज मेरा यहाँ पे एज है, मैंने अपना एज डाल के रखा हुआ है 45 ईयर्स। ये मैंने अपना कैपिटल डाला हुआ है, हाइपोथेटिकल कैपिटल है, 2 करोड़ रुपया मैंने डाल के रखा हुआ है। आप अपना एज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कैपिटल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप डालो कि आप क्या रेट पे अपना कैपिटल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने डाला हुआ है 15%। ऑन टाइम पीरियड फॉर कंपाउंडिंग मैंने इस शीट में अप्रोक्सीमेटली मेरे 80 ईयर्स तक लिया हुआ है, जो आज से लेकर अराउंड 35 ईयर्स हो सकता है। अब भगवान ने चाहा तो उतना मैं रह लूंगा और ये कंपाउंडिंग में देख लूंगा, राइट। सो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल जो मैंने अमाउंट डाला है 2 करोड़ रुपए, रेट जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 15%, और टाइम पीरियड जो 35 ईयर्स है। सो ये मेरा एज 45 है, आज ये साल है 2026। मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ रुपया, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ 15% रेट ऑफ रिटर्न से। तो 15% ऑन 2 करोड़ बिकम्स 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपया। तो बैलेंस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ दिस ईयर विल बिकम 2 करोड़ 30 लाख रुपीज, जो अगले साल जब मेरा एज 46 होगा 2027 में ये बनेगा 2 करोड़ 30 लाख रुपए। 2 करोड़ 30 लाख रुपए के ऊपर आप 15% लगाओ तो 34,50,000 आपको एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा एंड आपका बैलेंस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 2 करोड़ 64,50,000, जो 3rd ईयर में आपका बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसे करते करते दोस्तों जब आप जाओगे, आपने अगर इस कंपाउंडिंग को कहीं पे भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, और एजम्पशन ये भी है कि मैंने कोई एडिशनल फंड्स नहीं डाले हैं, जब तक मैं 83 इयर्स का हो जाऊंगा तब तक आप देखोगे द बैलेंस वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट विल बिकम अराउंड 465 करोड़ रुपीस।
एज आई सेड दिस इज गोइंग टू बी रियली माइंड बॉगलिंग। अब चलो यहाँ पे मैं थोड़ा एक डिफरेंट अजम्पशन लेता हूँ। समझिए कि आपका एज है आज 20 साल, आपके पास आज शुरुआत में कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख डालता हूं मैं यहाँ पे। हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक मॉडरेट 15% ये रखते हैं। वैसे इक्विटीज आपको अगर आपने बराबर से किया तो 18 to 20% रिटर्न देके जाता ही है, बट एज हम लोग हमेशा अपने चैनल में बोलते हो, सीख के समझ के जब आप करोगे तो ये रिटर्न आपको आ सकता है, बट 15% तो आपको आराम से मिल सकता है। तो 15% डाल दिया, प्लस यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग आई हैव टेकन 35 ईयर्स, मतलब आप महज 58 ईयर्स के हो गए आज। अगर आपका एज 20 ईयर्स है तो भी आप समझो कि आप शुरू करते हो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए से, और आपका अमाउंट बनता है 35 ईयर्स के बाद 23 करोड़ रुपीस। यहाँ पे भी वही अजम्पशन है, आपने कोई एडिशनल पैसा नहीं दिया है, बट 20 साल से जब अपना लाइफ शुरू करते हो, आप श्योरली लाइफ में ग्रो होंगे, आपका इनकम बढ़ता जाएगा। आपको जो अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको कंसिस्टेंटली स्टेप अप करते रहना जरूरी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई 40 साल का या 60 इयर्स के बंदे का एग्जांपल लेते हैं। अब 60 साल आते आते तो आपके पास अच्छा खासा रकम बन जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास अराउंड तभी एक 5 करोड़ रुपीस है, तो मैंने 5 करोड़ रुपीस डाल दिया। अगेन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15 एंड 35 इयर्स अगर मैं लेता हूँ तो ये बन जाता है अराउंड 98 एज तक। तो लेट मी टेक टिल 85, भगवान करे आप बहुत ज़्यादा झीले, बट एक रियलिस्टिक एजम्पशन से अगर हम 85 भी लेते, जब आप रिटायर हो रहे आपके पास अगर 5 करोड़ रुपए हैं तो आपके 85 साल तक लगभग 200 करोड़ रुपए आपके पास हो सकते हैं, अगर आपने इसको बराबर से इन्वेस्ट किया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा और इसको फॉलो किया। अब आते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में, जहां पे वॉरेन बुफे दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर, उनका जो नेटवर्थ क्रिएट हुआ है उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आज उनकी एज है 95 इयर्स और ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ की उनकी नेटवर्थ है। और अगर आप इस शीट को बराबर से देखोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि 99% इनका जो वेल्थ बना है वो बना है इनके 50 इयर्स के बाद। तब तक वो फाउंडेशन बना रहे थे और कंपाउंडिंग का मैजिक उन्होंने देखा उनके 50वें सालगिरह के बाद। और एक इंटरेस्टिंग चीज मालूम है दोस्तों, आज जब वॉरेन बुफे जब भी कहीं पे भी जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं मैं भगवान से सिर्फ 1 और साल मांगता हूं ताकि मेरा ये पर्टिकुलर जो अमाउंट बना है उसको मैं और डबल होता हुआ देखूं। और जो उन्होंने मैजिक देखा है वो अंत में देखा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि कंपाउंडिंग इनिशियली काफी स्लो होता है, आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करता है, लेकिन अगर आप इस लंबे गेम में एक लंबे रेस के घोड़े की तरफ बने रहो तो आप श्योरली ऐसा वेल्थ बना के जाओगे जो आपके जनरेशंस का केयर ले सकता है। और अब जब वॉरेन बुफे की बात चल रही है तो मैंने आपको कहा था कि इनके 3 सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं जो कंपाउंडिंग के रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। वॉरेन बुफे जी का सीक्रेट नंबर 1 है द पावर ऑफ लॉन्ग हॉल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप कंपाउंडिंग में कॉन्सेंट्रेट करते हो तो टाइम ये आपका सबसे बड़ा साथी होता है। तो या तो आप वॉरेन बुफे जैसे बहुत जल्दी चालू कीजिए, उन्होंने अपने 11-12 साल की उम्र में ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था और आज 95 इयर्स के एज तक उन्होंने कंपाउंडिंग देखा है, या आप एंड में उसको काफी आगे तक खींचने का कोशिश कीजिए। तो देखिए एंड में कितना खींचेंगे ये तो अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। आज अपने कंट्रोल में क्या है, कितने जल्दी हम इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 2, द पावर ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप 15% से इंप्रूव करते हो, इंक्रीज करते हो, तो आपका इंटरेस्ट बनता है 15 लाख रुपए। वही अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो उसके ऊपर 15% बनता है 15 करोड़ रुपए। और यही है द पावर ऑफ एक्सेलरेशन। जैसा आपका बेस जितना बड़ा बनेगा उसके ऊपर सेम रिटर्न से आपका जो अमाउंट आपको दिखेगा वो सब्सटैंशियल होगा। अच्छा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 हो, आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख हो या आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो, जो स्टॉक आपको 15 या 20% रिटर्न देता है वो तीनों को ही सेम रेट में रिटर्न देगा, इररिस्पेक्टिव द अमाउंट कितना डाल के रखा है। इसीलिए सेकंड सीक्रेट, पावर ऑफ एक्सेलरेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है द नेवर इंटरप्ट रूल। ये इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और ये एक ऐसा रूल है जो मेजॉरिटी ऑफ हम
कभी फॉलो नहीं करते। नेवर इंटरप्ट रूल यही बोलता है कि जैसे मैंने एक्सेल शीट में दिखाया हुआ है, जब कंसिस्टेंटली वो अमाउंट बढ़ते जाता है और उसमें से अगर आप कोई पैसा विड्रॉ नहीं करते हो, तभी आप ये कंपाउंडेड इफेक्ट देखते हो। बट अपने बार प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मार्केट में कोई इशू हो गया, मार्केट में पैनिक आ गया, हम भाग के जाके अपना पूरा जितना भी पोर्टफोलियो जाके विड्रॉ कर देते हैं। बट एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप अपना एक्सेलरेट कर सकते हो ग्रोथ, एंड एज फार एज पॉसिबल जब तक आपके लाइफ एंड डेथ सिचुएशन न हो, इस कंपाउंडिंग के मशीन को आप कभी भी इंटरप्ट मत करना। अभी दो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और बाकी है। वो एक रूल जो सिर्फ आपको मालूम रहना चाहिए, और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन योर एज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर वीडियो में आप यहां तक आए हुए हो तो मेरी गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि ये दो इंपॉर्टेंट रूल आपसे मिस ना हो जाए। विदाउट एनी डिले अभी वो थर्ड रूल देखते हैं कि एक रूल जो आपको मालूम रहना चाहिए वो है रूल ऑफ 72। इसका मतलब क्या है, आपको कितने सालों में आपका पैसा डबल करना है ये अगर जानना है तो आपको 72 को उस नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा एम है कि एवरी 4 ईयर्स में मेरा पैसा डबल होना चाहिए। तो मैं 72 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आएगा 18%। तो इसका मतलब यह है हर साल मुझे अपने पोर्टफोलियो को 18 से 20% से ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके एवरी 4 ईयर्स में मेरा पैसा डबल होगा। एक सिंपल कैलकुलेशन आपको याद रखने के लिए भी सिंपल है। अगर आपको हर 5 साल में पैसा डबल करना है तो आपको 15% रिटर्न चाहिए। अगर आपको 4 साल में करना है तो आपको 20% रिटर्न चाहिए। और अगर हर 3 साल में आपको पैसे डबल करने हैं तो आपको 25% का कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न रेट, ये चाहिए। तो अब मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मेरा एक एस्पिरेशनल फिगर है। वैसे आप अपना खुद का एस्पिरेशनल फिगर खुद कर सकते हो और आपको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहां से शुरू करें। तो मेरा एस्पिरेशनल फिगर एकदम सिंपल है, 100 करोड़। ये मेरा एस्पिरेशनल फिगर है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक मैकेनिज्म है जहां पे 4 साल में मैं पैसा डबल करने को एम करता हूं। तो 100 करोड़ को मैं रिवर्स करूंगा तो 100 करोड़ पहुंचने के 4 साल पहले मेरे पास होने चाहिए 50 करोड़। उसके 4 साल पहले मेरे पास होने चाहिए 25 करोड़। उसके 4 साल पहले मेरे पास होने चाहिए 12.5 करोड़। उसके 4 साल पहले मेरे पास होने चाहिए 6 करोड़। उसके 4 साल पहले मेरे पास होने चाहिए 3 करोड़। ये जर्नी अगर मुझे डिसाइड करना है तो जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी ऑफ माय प्रिंसिपल, clarity of the rate at which I want to grow it, and clarity of the number of years where I need to be remaining invested, ये मुझे होना बहुत जरूरी है। इससे मैं एक मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। और ये लॉजिक अगर आप भी एकदम अच्छे से समझ जाओ तो आपको ये लेवल का वेल्थ क्रिएट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग, मेरे जो तीसरा शीट है SIP कैलकुलेटर, इसके थ्रू समझते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शीट है। यहाँ पे आपको आपका जो आज साल है, जितना भी आपका ईयर है, वो आप यहाँ पे डालिए। ये जो फर्स्ट शीट है यहाँ पे इनिशियल कैपिटल, तो आप अगर सपोज 20 साल के हो तो शायद आपके पास इनिशियल कैपिटल कुछ नहीं होगा। आपका एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो इन क्रोर्स कितना है वो डाल दीजिए। आपके जो कितने पीरियड्स तक आप कंपाउंड करना चाहिए वो इसमें डाल दीजिए। तो आप अगर 20 साल के हो तो आप डेफिनेटली 45 ईयर्स तक उसको कंपाउंड कर सकते हो। आपका जो एक्सपेक्टेड कैगर यहाँ पे 18% रखा है, बट आप 20 साल के हो, आपको सीखने में टाइम लगेगा, तो एक 14% में लेके चलता हूँ। 12 से 14% जो एक रीजनेबल कोई अच्छा म्यूचुअल फंड भी आपको दे देगा। एंड बिकॉज आपका एज 20 ईयर्स है, ये भी होगा कि हर साल आपका इनकम बढ़ता हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका जो SIP फिगर है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाला, वो भी आप 10% से बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों, आपको एकदम सरप्राइज होगा जानने के लिए कि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इवन इफ योर इनिशियल कैपिटल इज 0, यू आर जस्ट गोइंग टू रिक्वायर 10,221 रुपीज। सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाइए। जैसा साल में आपका इनकम बढ़ेगा, 10% से आप टॉपअप करते जाइए। बाय द टाइम अनदर 45 ईयर्स यू विल लैंड अप विद अ पोर्टफोलियो फिगर ऑफ 100 करोड़। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, अरे 45 ईयर्स के बाद अमित 100 करोड़ मुझे मिल भी जाए तो क्या ही बड़ा होगा, उसका क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी मैंने डाला हुआ है। 5% हम लोग इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट इन करोड़ आज के तारीख का आपके पास 11 करोड़ रुपए होंगे।
तो दोस्तों आज के तारीख का 11 करोड़ भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो वहां तक रीच होने के लिए ये कंसिस्टेंट जर्नी आप करना, इस शीट को आप प्लीज यूज करना अपने रिक्वायरमेंट, अपने एस्पिरेशन के हिसाब से। यू कैन प्ले अराउंड विद दिस फिगर्स एंड एज आई सेड दिस पर्टिकुलर शीट इज अवेलेबल इन आवर डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए वो कंप्लीटली डिपेंड होता है आप किस एज ब्रैकेट में आज हो। अगर आप आज 20 साल के हो तो आपके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, अगर आप आज 40 साल के लिए हो तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, और अगर आप 60 साल के हो तो आपके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी का जो मूल ये है वो है जानना ये पर्टिकुलर एक्सेल शीट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग में ये पर्टिकुलर इक्वेशन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट रेज टू टी। मतलब अगर आप 20 साल के हो तो आज आपके पास सबसे ज्यादा क्या है और क्या नहीं है। तो 20 साल में आपके पास वेल्थ नहीं होता, बट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ का, जो है टाइम, और एक पर्टिकुलर चीज जो आपके नॉलेज से क्या रेट पे आप अपना कैपिटल एक्सेलरेट कर सकते हो। आज अगर आप एक 60 इयर्स के बंदे हो तो आपके पास क्या है, आपके पास एक है सब्सटैंशियल बड़ा अमाउंट विच कैन बिकम योर प्रिंसिपल। माइट बी टाइम इज नॉट मच इन योर फेवर, बट यू आर स्टार्टिंग विद अ वेरी गुड प्रिंसिपल। एंड इंसिडेंटली इफ यू आर समवेयर इन द रेंज ऑफ 40 to 45 इयर्स, तो आपके पास एक एक्टिव इनकम लाइफ भी है जहां पे सिस्टमैटिकली यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग योर मनी। आपके पास देयर इज अ चांस ऑफ अ कॉर्पस व्हिच यू अक्यूमुलेटेड, तो प्रिंसिपल भी आपके पास है, प्लस यू आर इन अ स्वीट स्पॉट वेयर यू आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम आल्सो विद यू वेयर यू यूज दैट स्ट्रैटेजी। तो ये सब समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों। दिस इज समथिंग व्हिच आई एम डिस्कसिंग, which is basic compounding जो हम सबने 7th grade में पढ़ा हुआ है, but as I said only 10% of us are using it in our real life. You need to tailor it to your requirements to understand where best you are there and what you can do. अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अब तक आए हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आई एम श्योर आपको एकदम क्लियर हुए रहेंगे। अगर नहीं तो क्या वीडियो ही है, रोको, पीछे जाओ, एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, कोई इशू नहीं है। बट आई एम वेरी श्योर एक क्वेश्चन आपको अब खाए जा रहा होगा कि यार अमित, ये 18 से 20% की बात तो तुम कर रहे हो, ये 18 से 20% हम लाए कैसे। तो मैं आपको यहाँ पे कोई सपने नहीं बेचने वाला। देखिए सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपका एम है कि आपको एक 10 से 12% रिटर्न बनाना है तो आप आराम से एनी स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई भी स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड आपको ये रिटर्न देगा। आपने अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, थोड़ा सीखने में टाइम डाल दिया, तो आप वेरी इजीली एक 12 से लेके 15% तक रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हो, खुद एक्टिवली इन्वेस्ट करके इन गुड कंपनीज अंडर अप्रोप्रिएट गाइडेंस। एंड अगर आपने ये चीज या ये जर्नी ले ली एंड देन उसमें आप थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गए, कहीं आपने 3 से 5 साल तक स्पेंड कर दिया, तो दोस्तों आपको 18 से 20% कैगर का रिटर्न बनाने में कोई चैलेंज या कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको टाइम, एफर्ट और फोकस ये इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जैसे अगर आप देखोगे, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ आई मेड अराउंड 11,000% रिटर्न्स इन 4 इयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो आपके पास एक सॉलिड पोर्टफोलियो बना सकते हो। ऑफ कोर्स मेरे पोर्टफोलियो का हर शेयर 11 गुना नहीं हुआ है 4 साल में, बट अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4 भी अगर ऐसे शेयर्स निकल गए तो ये पर्टिकुलर कंपाउंडिंग आपको कंसिस्टेंटली अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको ये भी समझाता हूं कि अपने पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या एसेट क्लासेस है, उसमें क्या चैलेंज है और क्या रेट ऑफ रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वापस से मैं आपको मेरे एक्सेल में लेके जाता हूं एंड लेट अस गो टू द एसेट एलोकेशन कैलकुलेटर। सो एसेट एलोकेशन कैलकुलेटर में मैंने हिस्टोरिकली पिछले 30 सालों में कौन से एसेट क्लास ने कितना रेट ऑफ रिटर्न दिया है ये प्लॉट डाउन करके रखा हुआ है। तो जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, वेदर इट्स अ लैंड और वेदर इट्स अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, इसने आपको टोटल अराउंड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर 5 to 7% रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप बैंक डिपॉजिट्स की बात करते हो तो ये आपको रिटर्न देता है अराउंड एक 7%। अगर आप कमोडिटी यानी गोल्ड या सिल्वर जैसी चीज़ों की बात करते हो तो इसने लास्ट 30 ईयर्स में आपको 10% रिटर्न दिया है। अब आप कहोगे अरे गोल्ड तो इतना सारा भागा हुआ है तो आप सिर्फ 10% की बात कर रहे हो।
गोल्ड इतना सारा भागा है पिछले 2-3 साल में, बट आप पिछले 30 साल का अगर हिस्ट्री देखोगे तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से उसने 10% ही दिया हुआ है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एसेट क्लास विच इज इक्विटीज, इसका अगर आप 30 इयर्स का कैगर देखोगे तो 30 इयर्स में इसने 18% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया हुआ है। देन लेट्स सी अबाउट डेट। डेट ये बैंक डिपॉजिट्स के अलावा, एफएक्स डिपॉजिट्स के अलावा डेट क्या होता है? डेट ये होता है कि कोई भी अच्छी कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए लोगों से जो पैसा लेता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट। तो ये आपको लगभग 7.5 से 8%, 9% डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट रेटिंग देता है। कैश अगर आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो 2%, एंड इफ यू हैव एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये आपको 5% देता है। इट डजंट इवन कवर योर बेसिक इन्फ्लेशन। सो ये एसेट क्लास मैंने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डालिए आपका टोटल नेटवर्क, तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने 2 करोड़ डाला हुआ है। टाइम होराइजन एक 21 ईयर्स है, तो उस 2 करोड़ को प्रॉपर्टी मेरे पास अराउंड एक 50 लाख का है, बैंक डिपॉजिट्स 5 लाख का है, कमोडिटी 10 लाख का है, इक्विटीज में 1.2 CR डाला हुआ है, डेट इंस्ट्रूमेंट में 5 लाख से, कैश एंड करंट में 10 लाख है। सो टोटल नेटवर्क 2 करोड़, टोटल पोर्टफोलियो 2 करोड़। ये मैंने अपना प्रोपोर्शन इधर कैलकुलेट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास क्या एसेट क्लास है। ये प्री टैक्स रिटर्न है, ये टोटल ईयर्स है। तो ये जो अमाउंट है 50 लाख वो 21 साल में बनने वाला है 1 करोड़ 39 लाख, और इक्विटी जो 1 करोड़ 20 लाख से, दिस इज गोइंग टू बिकम अराउंड 38 लाख। सो इफ यू हैव अराउंड 2 करोड़ टुडे, यू आर डिवाइडिंग इट इन दिस proportion at this particular rate of return, then the ending amount will be this. So 2 करोड़ जो है वो अराउंड 21 साल के बाद 41 करोड़ हो सकता है। तो इवन दिस पर्टिकुलर शीट यू कैन यूज एज पर योर ओन एस्पिरेशन, योर ओन नेटवर्क सेटअप, योर ओन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, और सॉरी रियल योर द वे यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर एसेट्स, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। तो ये जो हाईलाइटेड कॉलम्स है इनको प्लीज आप चेंज मत करना, इसमें आपके इनपुट्स डाल दीजिए एंड रिजल्टेंट फिगर यू विल गेट हियर। तो अब अंत में चलते हैं रमेश अंकल के स्टोरी पे। जब मैंने रमेश अंकल को पूछा, अंकल आपके पास 1 करोड़ 17 लाख रुपए आए कैसे? तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने सिर्फ एक काम किया, अपनी जिंदगी के शुरुआत से हर महीने 1000 रुपए मात्र में इन्वेस्ट करता गया, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता गया। उसमें से कोई भी फिगर बना, कितनी भी मुझे दिक्कतें आई जिंदगी में, उसमें से मैंने कोई पैसा नहीं निकाला। हर महीने 1000 रुपए 35 इयर्स तक लगातार मैं करता गया, और आज ये जो फिगर है मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 17 लाख रुपए, मैं वहां पे ऐसे पहुंचा। और जितना हो सके अभी भी मैं उस कंपाउंडिंग को ब्रेक नहीं करने वाला हूं, उसको बढ़ते देने वाला हूं। तो दोस्तों, जो समझ रमेश अंकल जैसे चाय वालों के पास है, वो समझ अगर हम अपने लाइफ में भी लगा दे तो क्या नहीं लगता आपको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंडिंग हम भी देख पाएंगे? कंपाउंडिंग बोरिंग लगता है जब तक आप उसका इफेक्ट न देखो, और जब आप उसका इफेक्ट देखोगे तो रमेश अंकल जैसे आप भी उसमें पूरे के पूरे हैप्पी हो जाओगे एंड एक पर्टिकुलर वेल्थ तक पहुंच पाओगे। इस वीडियो को दोस्तों अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो इस वीडियो का जो इफेक्ट है वो भी कंपाउंड होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, एनालाइज एंड प्रॉस्पर।